सो गाइज एमबी बुक का आपके साथ में आज हम लोग 2009 से शुरू करने वाले हैं सेट। 2010 फिनिश हो चुके थे हमारे परसों ही। 2009 में मैंने पीडीएफ आपको पहले ही भेज दिया है। इसके लगभग 5 सेट हमारे पास हैं और आज का पहला सेट है आपका डीईओ यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर का, जो कि सीएचएसएल का ही एक डिपार्टमेंट है। सो गाइज यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है आपको देखने हैं और बताने कि इसमें क्या मिस्टेक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वी सॉ सैंड स्कल्पचर इन द बीच। सो गाइज यहाँ पे बीच की बात हो रही है और आपको पता है कि बीच के ऊपर ही आप सैंड स्कल्पचर बना सकते हैं, बीच के अंदर नहीं। तो गाइज यहाँ पे इन द बीच नहीं, ऑन द बीच होना चाहिए था, तब आपका काम होता सही। यानी कि सेंटेंस आपका यहाँ पे रॉन्ग है। बाकी सब कुछ यहाँ पे स्ट्रक्चर सही है। वी सॉ सेकेंड फॉर्म लगा करके बनाया गया सेंटेंस को। उसके बाद सेंटेंस में कुछ खास है ही नहीं। वी सॉ सैंड स्कल्पचर्स इन द बीच नहीं, ऑन द बीच, यानी कि सेंटेंस के सी पार्ट में हो गई है आपके एरर। नेक्स्ट सेंटेंस में कह रहा है कि एवरीबडी इन द ऑफिस हैज़ लेफ्ट अर्ली हैवंट दे। सो गाइज यहाँ पे सेंटेंस क्वेश्चन टैग बनाया गया है। क्वेश्चन टैग का क्या स्ट्रक्चर है गाइज कि सेंटेंस में जिस तरह की होगी हेल्पिंग वर्ब, उसी हेल्पिंग वर्ब के साथ में बनेगा आपका क्वेश्चन टैग। साथ ही साथ अगर सेंटेंस होगा अफर्मेटिव तो क्वेश्चन टैग बनेगा आपका नेगेटिव, और अगर सेंटेंस होगा नेगेटिव तो क्वेश्चन टैग बनेगा आपका अफर्मेटिव। ये सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है। एवरीबडी इन द ऑफिस हैज़ लेफ्ट अर्ली, तो सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बनता आपका हैजंट। लेकिन गाइज यहाँ पे भी रोंग हो जाएगा मामला अगर हम लोग करें तो। क्यों हो जाएगा रोंग? क्योंकि आगे दे है गाइज। क्या है आपका? दे। और दे के लिए हमें हैव का इस्तेमाल करना होगा। यस, दे के साथ में हैज़ हम नहीं लगा सकते। सो गाइज यहाँ पे सेंटेंस अगर देखा जाए तो मेरी राय में बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए आप लोग, एक बुक ने फिर से गड़बड़ी कर दी। मतलब ये हालात थे पुराने लेवल के और पुरानी बुक्स के बुक्स में ये सेकंड सेंटेंस में ही उन्होंने यहाँ पे हैजंट कहा है, जबकि हैजंट आ ही नहीं सकता किसी भी तरह से। अगर आप यहाँ पे हैजंट लगाएंगे तो फिर आपको दे हटाना होगा। और जबकि मैंने आपको पढ़ाया था कि एवरीबडी, नोबडी, समबडी, इन सब का क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट आपका रहेगा दे। करेक्ट। यस गाइस, तो यहाँ सेंटेंस का सब्जेक्ट आपका दे रहेगा, इसलिए हैवंट दे आपका करेक्ट है बिल्कुल गाइस। यहाँ पे पूरी तरह से कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हैवंट दे ही होना चाहिए था, जो कि यहाँ पे बिल्कुल तरह से करेक्ट है, यानी कि सेंटेंस आपका नो एरर कहलाएगा। अगला है कह रहा है कि द टीचर टोल्ड दैट द स्टूडेंट शुड हैव गॉन टू द लाइब्रेरी इंस्टेड ऑफ हैविंग वेस्टेड देयर टाइम। सो गाइस यहाँ पे इंस्टेड ऑफ हैविंग वेस्टेड, देखिए गाइस यहाँ पे उसने इंस्टेड ऑफ के साथ में हैविंग लगाया, जो कि सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इसके साथ में एजेंट ही लगाना था। तो गाइस यहाँ पे लेकिन एक प्रॉब्लम ये हो गई है कि आगे जो उसने वेस्टेड लगाया वो रॉन्ग हो जाएगा। आप अच्छा होता कि डायरेक्ट वेस्ट की ही आईएनजी लगाएं इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग, तो ये सेंटेंस करेक्ट रहता। आपको हैविंग यानी कि अलग से एक वर्ब लगाने की जरूरत नहीं थी। आप यहाँ पे इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग से ही काम चलाएंगे। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग करेंगे, यानी कि सेंटेंस का सी पार्ट हो जाएगा। फिलहाल इसका पूरी तरह से रॉन्ग गाइस। यस गाइस, तो आगे बढ़ते हैं सेंटेंस में। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है पूरी तरह से? कह रहा है कि ही इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज़ होना चाहिए था गाइस। यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ, कभी भी अगर ऑफ के बाद आपका नाउन आ रहा हो तो वो हमेशा प्लूरल ही होगा, अगर वो प्लूरल बन सकता है तो। जब तक ऑफ के बाद वाला नाउन प्लूरल बन सकता है हम उसे प्लूरल बनाएंगे, हम उसे सिंगुलर नहीं रख सकते। अगर ऑफ के बाद आ ही रखा है आपका अनकाउंटेबल नाउन, जैसे कि आपको वाटर दे दिया या क्ले दे दिया, सैंड दे दिया, तब तो बात अलग है। अन्यथा ऑफ के बाद वाला नाउन प्लूरल बनेगा। आपका यहाँ पे ऑफ बॉयज़ होना चाहिए था, यानी कि सेंटेंस के बी पार्ट में हो गई है आपके एरर। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि ही वॉज अवार्डेड विद अ डॉक्टरेट डिग्री फॉर हिज न्यू इन्वेंशन। ही वॉज अवार्डेड विद अ न्यू डिग्री। सो गाइज यहाँ पे ही वॉज अवार्डेड के साथ में विद का इस्तेमाल नहीं होगा, ये एक तरह से सुपरफ्लोस है। ही वॉज अवार्डेड अ न्यू डिग्री, इसी तरह से काम चल जाएगा। ही वॉज अवार्डेड अ डॉक्टरेट डिग्री फॉर हिज न्यू इन्वेंशन, यानी कि सेंटेंस के बी पार्ट में आपको दे दी गई है एरर। सेंटेंस नंबर 6 से 10 तक देखिएगा, जहाँ पर आपको फिल करना है कि प्रॉपर ऑप्शन क्या रहेगा। यस, हालांकि ध्यान रखिएगा लेवल बड़ा डाउन रहता था उस समय पर अंग्रेजी का, इतना टफ लेवल नहीं रहता अंग्रेजी का, तो ये उसी समय के एग्ज़ाम पेपर हैं। यहाँ पर पेपर में क्वेश्चन में कह रहा है आपसे, वो पहला क्वेश्चन है
दिस द वर्क वॉज डैश बाय द रेंज, तो रेंज के द्वारा जो है काम अटक गया। तो गाइस यहाँ पे वॉज पहले से ही लगा हुआ है, इसका मतलब सेंटेंस को पैसिव में ले जाना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ऑप्शन है हमारे पास में रिस्ट्रिक्टेड, जो पहला ऑप्शन है गाइस। रिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है बाधा पहुँचाना, रोकना किसी को, लेकिन किसी व्यक्ति के लिए। प्रिवेंट का मतलब भी होता है रोकना ही, लेकिन किसी को किसी गलत काम को करने से रोकने के लिए। हैम्पर मतलब होता है बाधा पहुँचाना किसी की कार्य की प्रगति में, तो ये भी आ सकता है। और ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ में बाधा पहुंचाना। हालांकि यहाँ पे आंसर सी प्रॉपर रहेगा, क्योंकि बाकी शुरू के 2 ऑप्शन व्यक्ति के लिए थे और यहाँ पे सी ऑप्शन प्रॉपर रहेगा। ही नोज फ्रेंच एंड जर्मन डैश रशियन, सो वो फ्रेंच और जर्मन जानता है, रशियन डैश। अब जो यानी कि यहाँ पे कहना चाह रहा है कि वो फ्रेंच और जर्मन जानता है, रशियन के अलावा, ये कहना चाह रहा है गाइस यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें लगाना होगा बिसाइड्स, क्योंकि अलावा के अर्थ में हम लोग बिसाइड्स का ही इस्तेमाल क्या करते हैं गाइस। तो यहाँ पे बिसाइड्स आपका ज़्यादा प्रॉपर रहेगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। अगला सेंटेंस कह रहा है कि हिज रेपुटेशन हैज़ बीन डैश बाय हिज पुलिस एक्ट, तो उसकी रेपुटेशन जो है डैश हुई है पुलिस एक्ट के द्वारा। तो गाइस यहाँ पे ऑप्शन है वहाँ पे इंक्रीज, तो गाइस बढ़े तो करती नहीं है। डिक्रीज मतलब घटना, डिक्रीज मतलब घटना। रिट्रीव, जहाँ पे एक बड़ा प्यारा वर्ड इस्तेमाल किया, रिट्रीव मतलब किसी चीज़ को वापस कर देना। और उससे अगला वर्ड है टेंटेड, सो टेंटेड मतलब किसी का नाम या ख्याति खराब होना। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ही करेक्ट। मेडिटेशन इज डैश वे टू काम योर नर्व्स, मेडिटेशन इज द बेस्ट वे। आप 9th का सी आंसर लगा सकते हैं और सी ही इसका होगा प्रॉपर आंसर। क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के साथ में दा आना चाहिए, ये तो कंफर्म है। तो दा यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री आपकी 2 है, बी और सी। अगर आप यहाँ पे बी लगा रहे होते तो आपको वन ऑफ द बेस्ट जो उसने लगाया ऑफ, आपको यहाँ पे फिर वे की जगह वेज करना होता। अगर यहाँ पे वेज होता तो फिर आप बी ऑप्शन नहीं लगा सकते थे, ये भी कंफर्म है, सी ऑप्शन सॉरी, फिर आप बी ही लगा सकते थे। बढ़ते आगे, कह रहा है कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड कॉल्ड डैश द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर ने कॉल डैश किया, तो कॉल ऑन करना गैस, किसी को बुलाना, तो कॉल ऑन। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, कॉल ऑन मतलब एक तरह से इनवाइट करना किसी को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 11 से 15 आपका वोकेबलरी है। पहला वर्ड आपका इनएडवर्टेंट, यहाँ हमें बताना है बेस्ट एक्सप्रेस, यानी कि बताना है हमें सिनोनियम्स। क्या बताना है गाइज? सिनोनियम्स। पहला वर्ड है इनएडवर्टेंट, बिना सोचे समझे, यानी कि जानबूझकर नहीं। तो गाइज यहाँ पे थॉटलेस, विचारहीन, जी नहीं। अनइंटेंशनल यानी कि अनजाने में, तो गाइज ये इसका आंसर होगा बिल्कुल प्रॉपर, जो सही बैठ रहा है। उसके बाद में उसने कहा इंसेन, मूर्ख, सनकी, पागल, और अनइंटेलिजेंट, ये तो होने से रहा। तो इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा बी, पूरी तरह से कंफर्म। नेक्स्ट देखिएगा क्या कह रहा है। वर्ड आपका बैरन, बैरन माने बंजर, बैरन मतलब बंजर। हमें बताना है सिनोनिम्स। पहला वर्ड फिर से इंसेन आया, जिसका मतलब होता है सनकी। अगला है रफ मतलब भद्दा, इनफर्टाइल मतलब बंजर ही, और अगला वर्ड है लश यानी कि हरा भरा। तो गाइज इसका आंसर आपका हो जाएगा सी करेक्ट। नेक्स्ट है आपका एब्सटेन। एब्सटेन का मतलब होता है परहेज करना। क्या करना? परहेज करना, किसी चीज़ से दूर रहना। इंसिस्ट जोड़ देना, परसिस्ट जारी रखना, रिफ्रेन प्रतिरोध करना किसी का या दूर रहना, रिसिस्ट मतलब विरोध करना। तो गाइज यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट। नेक्स्ट वर्ड है आपका काउंटरफिट। काउंटरफिट मतलब नकली या झूठा। आगे देखते हैं ऑप्शन क्या है हमारे पास में। कांस्टेंट मतलब स्थिर, अननोन मतलब अनजान, बायस माने पक्षपात, फेक माने नकली या झूठा। इसका आंसर आपका हो जाएगा डी ही करेक्ट। अगला वर्ड है आपका नो वाइस यानी कि नो सीखिया, यानी कि बिल्कुल अभी भी जिसे सीखना शुरू किया हो। एक्सपर्ट इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। स्पेशलिस्ट भी मतलब एंटोनिम्स हो जाएगा। जर्नलिस्ट बोलते हैं किसी न्यूज़पेपर वाले वगैरह को। इसका आंसर आपका हो जाएगा बिगिनर, जिसने अभी सभी सीखना शुरू किया हो। यस गाइस। नेक्स्ट देखिएगा क्या कह रहा है। नेक्स्ट जो है आपके 16 to 20 ये आपके एंटोनिम्स हैं। हमें यहाँ पे अपोजिट वर्ड बताने हैं कि क्या रहेंगे। पहला वर्ड है आपका डिमिनिश। डिमिनिश मतलब धीरे धीरे किसी चीज़ को कम करना, कम करते चले जाना किसी चीज़ को, स्लो बाय स्लो। अगला है इंक्रीज मतलब बढ़ाना। इम्प्रूव मतलब किसी चीज़ को पहले से बेहतर करना। इंट्रोड्यूस तो आपको पता ही है, और डिक्रीज मतलब कम करना। हमें बताना है यहाँ एंटोनिम्स, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा इंक्रीज, बिल्कुल फिट। आगे देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट।
कंप्लाई, कंप्लाई पालन करना नियमों वगैरह का, तो कंप्लाई मतलब पालन करने के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका चैलेंज चुनौती, कंप्लेन शिकायत, कन्फर्म पालन करना और कंपीट मात देना। तो गाइज इसका आंसर आपका हो जाएगा सी करेक्ट। अगला वर्ड है आपका ट्रिचेरियस, धोखेबाज, धोखेबाज टैक्टफुल चतुर, वॉयलेंट उग्र, फेथफुल वफादार, फॉल्स झूठा। तो गाइज यहाँ पे 18 का प्रॉपर आंसर आपका हो जाएगा सी करेक्ट, क्योंकि आपको बताना है अपोजिट। अगला वर्ड है आपका इनक्विजिटिव, इनक्विजिटिव मतलब उत्सुक किसी काम को करने में, इनएडिक्वेट अपर्याप्त, इन मैच्योर जो कि मैच्योर ना हुआ हो, अनकंफर्टेबल उदासीन बेचैन, और अनकंसर्न यानी कि उदासीन। तो गाइज यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा डी करेक्ट। अगला वर्ड है एफ्लुएंस समृद्ध, पॉवर्टी गरीबी हो सकता है, इन्फ्लुएंस प्रभाव डालना, नेगलेक्ट नकारात्मक देना किसी को, नकार देना किसी को सॉरी, सेम्बलेंस मतलब आभास। तो गाइज इसका आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट। आगे 21 to 25 आपके इडियम्स दिए गए हैं, जिनका मीनिंग मैं आपको बताता चला जाऊंगा, आप कोशिश कीजिएगा मुझसे पहले आंसर देने की। मेक बोथ एंड्स मीट, बड़ी मुश्किल से गुजर बसर करना, टू लीड अ लेविश लाइफ जी नहीं, टू लिव विद इन वंस इनकम जी नहीं, टू लिव अ माइजरली लाइफ। सो गाइज यहाँ पे इसका आंसर आपका हो जाएगा सी करेक्ट, और मैंने गलती से 22 पढ़ लिया, यहाँ पे 21 रह रहा है हमारा, उसको देखेगा। 21 कह रहा है रन डाउन, किसी चीज को आलोचना करना, किसी की आलोचना करना। सो गाइज यहाँ पे फाइट विद, फॉलो, मेक ए मेंशन ऑफ, क्रिटिसाइज। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी करेक्ट, और इसका हो जाएगा सी। अगला है पोर ओवर 23, पोर ओवर मतलब किसी चीज़ को बिल्कुल अंदर तक देखना समझना। सो गो थ्रू, इसका आंसर तो पहला ही हो जाएगा आपका करेक्ट। 24 25 24 आपका क्रॉस वर्ड, क्रॉस वर्ड का मतलब डिसएग्री होना किसी से, असहमत होना, तभी तो क्रॉस वर्ड का आपने देखे होंगे साइन, कुछ इस तरह से साइन आपने देखे होंगे। तो क्रॉस वर्ड डिसएग्री होना, यानी कि डी इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। अगला है अ स्टैंड स्टिल, अ स्टैंड स्टिल यानी कि बिल्कुल अपनी बात पर अड़िग रहना, जो डगमगाए नहीं, अ कंप्लीट हॉल्ट। तो गाइस इसका आंसर आपका हो जाएगा ए करेक्ट। नेक्स्ट आपको बताना है कि सेंटेंस में ब्लैकिश पार्ट में क्या एरर है। कह रहा है कि बोथ द मदर इन लॉज वेलकम द न्यूलीवैड्स विद गार्लैंड्स ऑफ फ्लावर्स। गाइस ये आपका एक कंपाउंड नाउन है, मदर इन लॉ, मदर इन लॉ आपका एक कंपाउंड नाउन है, और इस कंपाउंड नाउन से आपके दो प्रॉब्लम एग्जाम में आती हैं, एक इसको प्लूरल बना करके, दूसरा इसमें एपोस्ट्रोफे एस लगा करके। अगर आपको बनाना हो प्लूरल तो हम इस पार्ट को प्लूरल बनाते हैं, यानी कि मास्टर पार्ट को प्लूरल बनाएंगे, जो व्यक्तिवाचक होगा उसको प्लूरल बनाएंगे। जैसे कि मदर इन लॉ में मदर्स इन लॉ, फादर इन लॉ में फादर्स इन लॉ, स्टेप मदर में स्टेप मदर्स। तो गाइस मेन पार्ट को प्लूरल बनाया करता है, मास्टर पार्ट को। तो यहाँ पे मदर्स इन लॉ होना चाहिए था, और अगर हमें लगाना हो एपोस्ट्रोफे तो हम लोग नॉन मास्टर पार्ट में लगाएंगे, जैसे कि लॉज। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में ऑप्शन जो है आपका वो हो जाएगा करेक्ट, यहाँ पे सी करेक्ट, मदर्स इन लॉ। अगला है द वर्कर्स लुक्स रन डाउन, द वर्कर लुक्स रन डाउन। सो गाइस रन डाउन आपका एक इडियम है, जिसका मतलब होता है थक जाना। क्या होता है गाइस? थक जाना, और थक जाने के अर्थ में हम लोग यहाँ पे लगाएंगे एग्जॉस्टेड, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा सी कन्फर्म। द रिलेटिव कंफर्टेड द ओल्ड मैन हुज वाइफ हैड डाइड। तो रिलेटिव ने उस व्यक्ति को संतावना दिया जिसकी पत्नी अभी अभी गुजर गई थी। तो गाइस संतावना देने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं कंसोल वर्ड का। कंसोल मतलब किसी को संतावना देना। तो गाइस इसका आंसर आपका हो जाएगा सी करेक्ट। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि दे ऑब्टेन द टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन बाय रॉन्ग मीन्स। तो उन्होंने टॉप सीक्रेट प्राप्त किया है रॉन्ग मीन्स के द्वारा। सो गाइस यहाँ पे रॉन्ग नहीं फ्रॉडुलेंट कर सकते हैं आप यहाँ पे, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि हिज स्पीच वॉज ब्रॉडकास्टेड ओवर द रेडियो लास्ट सैटरडे। उसकी स्पीच जो है ब्रॉडकास्ट हुई थी रेडियो पर लास्ट सैटरडे को। तो 30 सेंटेंस में कह रहा है कि ब्रॉडकास्टेड। गाइस यहाँ पे कास्ट की फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों फॉर्म सेम होती है,
तो ब्रॉडकास्टेड आप इसको नहीं कर सकते, ब्रॉडकास्ट ही करेंगे। तो गाइज यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे 31 to 35 जो कि आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। टू एग्री टू समथिंग, किसी को एग्री करवाना या एग्री होना, तो गाइज इसका आंसर हो जाएगा एसेंट, सहमति। एश्योर, यकीन दिलाना। अडाप्ट, अनुकूल बनाना। एडहेयर, किसी बात पे चिपके रहना। अ पर्सन हु विड्रॉ फ्रॉम द वर्ल्ड टू लिव इन सेकुलरिज्म एंड ऑफन इन सॉलिट्यूड, एक वो व्यक्ति जिसने इस संसार को जरा एक तरह से छोड़ दिया हो और बस अपनी इच्छा से कुछ करना चाहता हो। सो गाइज यहाँ पे 32 में आइकोनोक्लास्ट तो होने से रहा, मूर्ति भंजक। रेक्ल्यूज, इसका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट, इसका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। अ लवर ऑफ बुक्स, किताबों का प्रेमी। तो गाइस जब भी किसी वर्ड में आपका लवर की बात होगी तो आप इस्तेमाल करेंगे फिल का, और जब बात होगी बुक की तो बात करेंगे बिबली का। बाइबल से रख लो बिबली। सो बिब्लियोफिल प्रॉपर आंसर हो जाएगा, यानी कि पुस्तक प्रेमी। अक्योरिंग एट इरेगुलर इंटरवल्स एट टाइम, इरेगुलर इंटरवल इन टाइम के साथ साथ किसी चीज़ का घटना, तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा सबपॉरेटिक, यानी कि डी आंसर। टू कीप अ ग्रेट पर्सन और इवेंट इन पीपल्स मेमोरी, लोगों को याद दिलाना, याद करवाना, तो कोमेमोरेट, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा सी करेक्ट 35 का। नेक्स्ट है हमारे बताना है कौन सी स्पेलिंग यहाँ पर सही है। एक वर्ड यहाँ पे करेक्टली स्पेल्ड है, आपको सिर्फ उसे बताना है। जैसे कि पहला वर्ड है कॉलम, जो कि रॉन्ग है, COLUMN होना चाहिए था, यानी कि पहला तो रॉन्ग हुआ कम से कम। दूसरा उसने दिया ऑटम, 36 का ऑटम AUTUMN, ये तो बिल्कुल सही लग रहा है मुझे, ऑटम। उससे अगला वर्ड है कंडेम, ये बिल्कुल पक्का गलत है, कंडेम में MM नहीं N आएगा और सिम्टम में O आएगा, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा बी करेक्ट। अगला है प्रिकेरियस। सो गाइस ये भी रॉन्ग है आपका, प्रिकेरियस यानी कि PRECARIOUS, खतरनाक जिसका मतलब होता है, ये तो रॉन्ग हुआ। अगला वर्ड है आपका प्रिसीड, 37 में प्रिसीड की जो स्पेलिंग है गाइस वो PRECEDE, यानी कि पहले आना, ये भी रॉन्ग हुआ आपका। अगला वर्ड है प्रीमियर और प्रिपरेशन, तो गाइस प्रिपरेशन की स्पेलिंग PREPARATION, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा सी करेक्ट। नेक्स्ट है आपका कोरस्पोंडेंट, तो साफ दिख रहा है यहाँ पे रॉन्ग है, कोरस्पोंडेंट में डबल आया करता है, रॉन्ग है। तो अगला है कमांडेंट, COMMANDANT नॉट DENT, तो ये भी आपका रॉन्ग हुआ। अगला है सुपरिटेंडेंट 38 SUPERIN, ये बिल्कुल ठीक है गाइस, सी इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। और अटेंडेंट की स्पेलिंग यहाँ पर रॉन्ग है, यहाँ पे भी DANT होना चाहिए था। अगला वर्ड है आपका 39 इमेजिनरी, काल्पनिक। इमेजिनरी IMAGINARY, इमेजिनरी, यहाँ पे NA होना चाहिए था नॉट NE। अगला डिक्शनरी DICTIONARY, जो कि ठीक लग रहा है मुझे, इसका आंसर आपका हो जाएगा बी करेक्ट। अगला वर्ड है प्रोनाउंसिएशन 40। तो गाइस यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन में PRONUN होना चाहिए था नॉट नाउन, तो गाइस ये पहला ही रॉन्ग हो गया है। अगला है रिपरक्यूशन, सो गाइस यहाँ पे ये भी स्पेलिंग है आपके रॉन्ग, REPERCUSSION, तो गाइस यहाँ पर ये भी हुआ आपका रॉन्ग। नेक्स्ट वर्ड है आपका रिहेबिलिटेशन, REHABILITATION, REHABILI, तो गाइस यहाँ पे ये हुआ करेक्ट, और क्योंकि ट्यूशन की स्पेलिंग तो साफ साफ दिख रही रॉन्ग है, TUITION होना चाहिए था, तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट। नेक्स्ट आपका एक पैसेज है क्लोज टेस्ट, कह रहा है कि एक्सपर्ट्स आर बिगिनिंग टू सस्पेक्ट दैट वन ऑफ द मेजर डैश ऑफ क्राइम इन मॉडर्न सिटीज इज द एक्चुअल डिजाइन ऑफ द सिटी। वन ऑफ द मेजर कॉज, कारण, साफ पता चल रहा है ऑप्शन से ही, तो वन ऑफ द मेजर कॉज, तो गाइस इसका आंसर आपका हो जाएगा बी करेक्ट। ऑस्कर न्यूमैन, अ प्रोफेसर ऑफ आर्किटेक्चर, इन हिज बुक टाइटल डिफेंसिबल स्पेस हैज डैश द रिजल्ट ऑफ रिसर्च ऑन द क्वेश्चंस पब्लिश्ड, प्रिंटेड, प्रेडिक्टेड, पास्टेड। तो गाइस यहाँ पे बुक थी तो पब्लिश ही हुई होगी, तो 42 का आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट, पब्लिश होना किसी चीज़ का।
नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है, द इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट डैश क्राइम इज टू फोल्ड। द इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट ऑन इन ओवर अबाउट द इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट ऑन क्राइम इज टू फोल्ड। तो गैस 43 का आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। प्रोफेसर न्यूमैन रिसर्च शोज दैट सम बिल्डिंग्स में एनकरेज पीपल नॉट टू इंटरफेयर बट टू अलो क्राइम्स टू डैश क्राउडेड अपार्टमेंट्स। सो गैस यहाँ पे सम बिल्डिंग्स जो हैं एनकरेज करती है पीपल को ना केवल इंटरफेयर करने के लिए बट उनको अलो करते हैं क्राइम को डैश करने के लिए, टू विटनेस, टू शो, टू अपीयर, टू हैपन। सो गाइस किसी काम को करने के लिए हम लोग यहाँ पे लगाएंगे हैपन, शो, अपीयर, विटनेस का यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। टू हैपन क्राउडेड अपार्टमेंट्स इन द ह्यूज ब्लॉक ब्रिंग पीपल फिजिकली टुगेदर बट आइसोलेटेड दैम डैश। तो फिजिकली वो टुगेदर हैं लेकिन वो आइसोलेटेड हैं। आइसोलेटेड मतलब अलग असर हैं डैश बाय डैश से, स्पिरिचुअली, कॉग्निटिवली, इंटेलेक्चुअली या फिर मेंटली। तो गाइस यहाँ पे इसका आंसर होगा मेंटली, क्योंकि फिजिकली का जस्ट अपोजिट हो जाएगा मेंटली ही, तो ही आप इसका मेंटली लगाएंगे। पीपल लिविंग इन व्हाट इज डैश एसेंशियली, डेलिबरेटली, एक्सीडेंटली, आइडियोलॉजिकली। सो पीपल लिविंग इन व्हाट इज डैश वन बिल्डिंग विद अ कॉमन एंट्री फेल्ट आइसोलेटेड विद इन देयर ओवन अपार्टमेंट्स। तो गाइस यहाँ पे फेल्ट आइसोलेटेड की वजह से हम लोग लगाने वाले यहाँ पे एसेंशियली, यानी कि 46 का आंसर आपका हो जाएगा ए करेक्ट। दे आर अनकंसर्न, थोड़े से अनकंसर्न, बेचैन डैश देयर नेबर। सो यहाँ पे अनकंसर्न डैश फॉर विद अबाउट एट। तो गाइस यहाँ पे मेरी रैम होना चाहिए अबाउट, अनकंसर्न यानी कि बेचैन तो है ही, यानी कि अनजान भी है, तो यहाँ पे अनजान रहता है अपने नेबर से। अनकंसर्न अबाउट देयर नेबर। सम ईयर्स अगो अ गर्ल वॉज स्टैब्ड टू डेथ। कुछ साल पहले एक लड़की को चाकू घोंप कर मार दिया गया। डैश अ पीरियड ऑफ हाफ एन आवर वाइल 100 ऑफ पीपल लिविंग इन द ब्लॉक। डैश बिटवीन थ्रू ओवर अक्रॉस बिटवीन अ पीरियड ऑफ हाफ एन आवर। जी नहीं। तो गैस यहाँ पे 48 में जो ऑप्शन हमारा प्रॉपर बैठ जाएगा, 48 में ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी करेक्ट, टाइम को देखते हुए। ओवर अ पीरियड ऑफ हाफ एन आवर वाइल 100 ऑफ पीपल लिविंग इन द ब्लॉक डैश विदाउट इंटरफेयरिंग विदाउट इवन कॉलिंग द पुलिस। तो 100 से ऊपर लोग वहाँ पर रहते थे लेकिन किसी ने कोई इंटरफेयर भी नहीं करा और ना ही किसी ने पुलिस को बुलाया। सो व्यूड, स्टडीड, ऑब्जर्व्ड, वॉच्ड। सो गाइस यहाँ पे हो जाएगा वॉच्ड, जिन्होंने देखा लेकिन बुलाया नहीं। द अदर ऑब्वियस इफेक्ट ऑफ द डिजाइन ऑफ बिल्डिंग इज दैट इट अफोर्ड्स रूम्स फॉर क्राइम, हिडन नूक एंड कॉर्नर्स, स्पेस बिटवीन बिल्डिंग्स, आउट ऑफ डैश, आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ विजन, आउट ऑफ विजुअल, आउट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो गाइस यहाँ पे हो जाएगा आउट ऑफ साइट, पहला ही करेक्ट। सो गाइस इजी था क्लोज टेस्ट आपका यहाँ पे सेट का, क्योंकि लेवल भी बहुत डाउन है पेपर का। अभी गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ में, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।